बादशाह पुलिस की मदद से उसी फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर सुंदरी और गुलाम कैद होते हैं। वहां जाने के बाद बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी और गुलाम को कुर्बान अली ने कैद कर रखा है। बादशाह ऊंची आवाज में कुर्बान अली का नाम लेता है और उसे कहते हैं कि बुजदिल इंसान, कहाँ छुपे बैठे हो, सामने आओ, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने मेरी सुंदरी को। जब कुर्बान अली का बंदा बादशाह और पुलिस को देखता है तो वह फौरन कुर्बान अली को इतला करता है। कुर्बान अली जल्दी से वहां से भाग जाता है। सुंदरी को बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। सुंदरी दर्द से रो रही होती है। तभी बादशाह पुलिस के साथ उसी कमरे में आ जाता है जिसमें सुंदरी कैद होती है। बादशाह जब सुंदरी को जख्मी देखता है तो भागकर सुंदरी के पास आता है और सुंदरी को गले लगाता है। सुंदरी बादशाह को देखकर हैरान होती है और वो बादशाह से कहती है, बादशाह गुलाम कहाँ है? मुझे कुर्बान अली ने यहाँ पर कैद कर रखा है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है। तभी वहाँ पर गुलाम भी अपनी कैद से आज़ाद होकर वहीं आ जाता है जहाँ पर सुंदरी कैद होती है। गुलाम सुंदरी को जख्मी देखता है तो भागकर उसकी तरफ आता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुर्बान अली ने कहा है कि वो तुमसे निकाह कर रहा है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो सुंदरी को गले लगाने वाला होता है। तभी बादशाह गुलाम का हाथ पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ लगाता है और सुंदरी से कहते हैं, अगर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने गुलाम को खत्म कर दूंगा। अगर तुम गुलाम की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। सुंदरी ये सब देखकर डर जाती है और वो बादशाह से निकाह के लिए हाँ कर देती है। सुंदरी और बादशाह का निकाह हो रहा होता है। खुर्शीद सुंदरी को रोकती है कि तुम इस निकाह के लिए हाँ ना करना, मैं कुछ भी करके तुम्हारा निकाह गुलाम के साथ करवाऊंगी। गुलाम को एक कमरे में रस्सियों से बांधकर बिठा दिया जाता है। तभी खुर्शीद बहाने से उसी कमरे में पहुंच जाती है और गुलाम को आजाद कर देती है और गुलाम से कहती है, बादशाह सुंदरी से निकाह कर रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सुंदरी और तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो गुलाम को अपने साथ लेकर आती है। बादशाह गुलाम को देखता है तो गुलाम से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया? तभी खुर्शीद बादशाह से कहती है कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। बादशाह जब मुल्क को तलाक देते हैं तो मुल्क जाकर कुर्बान अली को बताती है। कुर्बान अली अपने आदमियों को लेकर उसी शादी में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर वो सबके सामने बादशाह को मारने वाला होता है तो गुलाम ये सब देख लेता है और वो बादशाह के आगे खड़ा हो जाता है और कुर्बान अली से कहते हैं कि तुम बादशाह को नहीं मार सकते। बादशाह ने सुंदरी को तुम्हारी कैद से आजाद करवाकर मेरा दिल जीत ली और अब मैं चाहता हूँ कि सुंदरी की शादी बादशाह से होगी। मैं आज तक अपना सब कुछ, अपनी खुशियां सब बादशाह के लिए कुर्बान करता आया हूँ, तो मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दूंगा। गुलाम सुंदरी से कहते हैं कि तुम बादशाह से निकाह कर लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं गुलाम हूँ। सुंदरी गुलाम से कहती है, गुलाम ऐसा ना करो, सुंदरी तुम्हारे बगैर मर जाएगी। लेकिन गुलाम फैसला कर चुका होता है। तभी वो कुर्बान अली के आगे खड़ा हो जाता है और गोली गुलाम को लग जाती है। गुलाम की मौत हो जाती है। तभी शादी एक मातम में बदल जाती है। सब लोग रो रहे होते हैं। बादशाह जोरों कतार रो रहा होता है और गुलाम से कहते हैं, गुलाम ये तुमने क्या किया? तुम तो मेरे जिगरी यार थे ना, तुमने ये करके साबित कर दिया है कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची थी। मुझे पहले एहसास हो जाता, मैं सुंदरी को तुम्हारे हवाले कर देता। कुछ अरसे के बाद खुर्शीद सुंदरी से कहती है कि तुम गुलाम को भूल जाओ, तुम बादशाह से शादी कर लो, बादशाह तुम्हें खुश रखेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। खुर्शीद सुंदरी और बादशाह की शादी करवाकर अपना वादा पूरा कर देती है। इस तरह से बादशाह को उसकी मोहब्बत मिल जाती है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि सुंदरी किसकी होगी, गुलाम की या बादशाह की? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।